गुड मॉर्निंग गाइस। मैं अभी आपके साथ ही। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको यूरोप से गुड मॉर्निंग करने आई हूँ। आप बताओ मुझे कहाँ से देख रहे हो। मेरा पूरी दुनिया को जय श्री सीताराम। चलो मॉर्निंग का स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डे विद अ वेरी गुड शायरी। फूल भेजा है गुलाब का, फूलों की तरह महकते रहना। ये आप लोगों के लिए है। ओके, फूल भेजा है गुलाब का, फूलों की तरह महकते रहना, और फुर्सत में हमेशा मेरा नाम लिया करना। ओके, चलो आज आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करते हैं। होपफुली कि आप लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया होगा, अ हेल्थी एंड अ इक्वल डाइट। बिकॉज अगर हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हैं तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ डे स्टार्ट होता है और बॉडी हेल्थी रहती है, फुल ऑफ एनर्जी रहती है। सो मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट योर ब्रेकफास्ट बिफोर लिविंग होम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डे। चलो आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाते हैं। दूर विलेज में एक फैमिली यानी अपने परिवार रहता था। फैमिली में 5 पीपल थे, पेरेंट्स और 3 बच्चे। 2 बेटियां थी और एक बेटा था। बेटियां दोनों हाई स्कूल जाती थी और बेटा 7 ईयर्स का था जो छोटा था। बड़ी बेटी जो थी नीली, वो ईयर 12 की स्टूडेंट थी। तो ये जो स्टोरी है वो नीली के अराउंड रिवॉल्व होता है थोड़ा। तो आप ध्यान से सुनना, ये लड़कियों की सेफ्टी के बारे में है बहुत ज़्यादा, और एक नॉलेज भी है जो हम लोग शेयर करने हैं ना, क्योंकि सभी के घर में लड़कियां हैं, सभी के घर में बच्चे हैं, तो वी शुड नो दिस ना, अलर्टनेस काइंड है। तो प्लीज़ कहीं जाइएगा मत, स्टोरी पूरी सुनिएगा। तो फिर ये नीली का पापा जो होता है वो सिंपल सा आदमी है, रोज एवरीडे काम पे जाता है, मतलब फार्मिंग वगैरह करता है, और उसकी मम्मी घर पर रहती है और बच्चे स्कूल जाते एज ए यूजुअल फैमिली डज ना। तो अच्छा चलो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो एक स्टोरी सुना देते हैं, एक शायरी सुना देते हैं पहले। सूरज की हर किरण की अरमान मुबारक हो, ये आप लोगों के लिए है। सूरज की हर किरण की अरमान मुबारक हो, मेरा साथ इतना प्यारा लगे आपको, मेरा साथ इतना प्यारा लगे आपको, कि हर एक पल भी साथ छूटे ना हमारा, कि एक पल भी साथ छूटे ना हमारा। प्लीज कमेंट करके बताओ मुझे किस कंट्री से देख रहे हो आप लोग। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, साथ रहिएगा। तो चलो नीली के स्टोरी बताते हैं। तो नीली है ईयर 12 की स्टूडेंट जो पढ़ाई करती है, एंड शी इज़ अ साइंस स्टूडेंट। तो नीली एवरीडे स्कूल जाती है, आती है। वह और भी सब्जेक्ट्स में नॉर्मल सी है, एक एवरेज स्टूडेंट है, अच्छी मार्क्स लाती है, बट फिजिक्स में थोड़ा वीक है, जिसमें वो अंडर बिलो एवरेज मार्क्स उसका आता है, 40% या 45% ऐसा आता है। तो ऐसा होते होते अब एक्सटर्नल एग्जाम एकदम पास आ गया, तो मिस्टर सिंह उनका क्लास टीचर होता है, तो उसने डिसाइड किया कि क्यों नहीं मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लूँ इस नीली को लेकर। और 10 बच्चे और थे क्लास में जो साइंस स्टूडेंट थे और थोड़ा सा बिलो एवरेज उनका भी मार्क था। तो मिस्टर सिंह ने डिसाइड किया कि चलो अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि इन स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस अरेंजमेंट करता हूँ, और अगर आधा बच्चे भी अटेंड करना चाहे तो वो आ सकते हैं। तो ठीक है, तो फिर उसने पेरेंट टीचर मीटिंग की और बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मैं बच्चों का क्लासेस लेना चाहता हूँ 7 to 9 PM एवरी इवनिंग। तब पेरेंट्स भी एग्री हो गए, क्योंकि ऑब्वियस है, पेरेंट्स चाहते हैं, कौन नहीं चाहता कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, राइट। तो सभी के पास बच्चे हैं। तो चलो फिजिक्स का क्लासेस मंडे से स्केड्यूल हुआ कि 7 PM से 9 PM तक चलेगा एवरी इवनिंग टिल एग्जाम को अबाउट 6 वीक्स रह गया था। ऐसा होते होते फिर मंडे भी आ गया और क्लासेस स्टार्ट हो गए। ओके, फिर 1 मंथ बाद टीचर ने एग्जाम दिया, छोटा सा शॉर्ट टेस्ट दिया। मिस्टर सिंह जो बहुत अच्छे थे, उसने एक एग्जाम दिया बच्चों को टेस्ट करने के लिए कि चलो मैं देता हूँ एग्जाम, देखता हूँ, टेस्ट करता हूँ कि ये बच्चे कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं ना, मेरा एफर्ट कितना वर्क कर रहा है। जैसा हर टीचर चाहता है कि मेरे क्लास में सभी स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेकर आए, रैंकिंग होता है ना, तो इसी तरह से मिस्टर सिंह भी सोच रहा था। तो उसने एग्जाम दिया बच्चों को, शॉर्ट टेस्ट, तो बच्चे काफ़ी इम्प्रूवमेंट शो किया उसने। नीली ने भी
इम्प्रूवमेंट शो किया और 10 बच्चे थे उन लोगों भी ने शो किया। तो मिस्टर सिंह भी हैप्पी हो गए, पेरेंट्स भी हैप्पी हो गए। 2 वीक्स बाद एग्ज़ाम था, एक्सटर्नल फाइनल एग्ज़ाम था। तो फाइनल एग्ज़ाम्स नज़दीक आते आते काफ़ी बच्चे बहुत क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि ग्रुप स्टडी चलता है, सब कुछ चलता है ना। तो फिर उसके बाद एक्सटर्नल एग्ज़ाम आ गया। सुबह मिस्टर सिंह ने क्लास में आकर सभी को ऑल द बेस्ट विश किया और प्रॉमिस लिया उनसे कि वो एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे अपना एग्ज़ाम में, डरेंगे नहीं और जीत हासिल करके निकलेंगे। ओके, बिकॉज एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी होती है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ जाइएगा नहीं, सुनिएगा स्टोरी। तो फिर ऐसा हुआ, 1 हफ्ते तक एग्ज़ाम चला, पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। एंड देन जो क्लास का एक क्लास में होता है, एक प्रीफेक्ट होता है ना, हमेशा क्लास प्रीफेक्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स होता है। बॉयज़ के लिए बॉय होता है, गर्ल्स के लिए गर्ल होती है, और क्लास टीचर होता है या फॉर्म टीचर होता है। सेकेंडरी स्कूल में प्रोबेबली हम फॉर्म टीचर ही बोलते हैं ना। तो फिर उन लोगों ने और कुछ स्टूडेंट्स ने, और जो आदित्य था वो फॉर्म प्रीफेक्ट था, तो उसने मिस्टर सिंह के साथ मिलकर पार्टी का, सरप्राइज पार्टी का प्लान किया। और यू नो गाइस, सरप्राइज पार्टी ऐसा था कि जिसमें पेरेंट्स भी इनवाइटेड थे। यू नो, इट्स समथिंग वेरी गुड जहाँ पर आपके पेरेंट्स भी आपके साथ होते हैं। तो इट वाज सो एक्साइटिंग, राइट। तो पेरेंट्स भी साथ आए एंड देन तो फिर स्केड्यूल हुआ कि सैटरडे इवनिंग को 7 to 10 प्रोबेबली पार्टी का स्केड्यूल सेटअप हुआ। तो सब कोई अग्रीड था, क्योंकि लाइक जब ईयर 12 का फिनिश होता है एग्ज़ाम, तो बहुत ऐसा हो जाता है सिचुएशन कि कभी कभी ईयर 13 सभी स्टूडेंट्स नहीं अटेंड करते, कोई डायरेक्टली यूनिवर्सिटी चला जाता है, और या तो फिर अगर कोई ईयर 13 अटेंड भी करता है तो फिर लाइक बस थोड़े कुछ स्टूडेंट्स रह जाते हैं, अबाउट 25 to 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, राइट। तो फिर इसीलिए बड़े से पार्टी होती है सभी स्कूल में। तो ऐसा ही हुआ, नीली भी गई, नीली के पेरेंट्स को भी इनविटेशन मिला, नीली भी गई पार्टी में। नीली अपने सिस्टर को लेकर गई और उसकी पापा ने उनको ले जाकर छोड़ा, सैटरडे नाइट को ले जाकर स्कूल छोड़ दिया। स्कूल के क्लासरूम में ही पार्टी ऑर्गेनाइज था। फिर नीली अपने सिस्टर के साथ गई और उसके पापा घर चले गए। नीली और सिस्टर पार्टी में रह गए और अपने क्लास फेलो स्टूडेंट्स के साथ रह गए, और उसके पापा घर चले गए बच्चों को छोड़कर, क्योंकि शायद उसको नहीं अच्छा लगा होगा। वो विलेज का आदमी था, भोला भाला सा इंसान था, सिंपल सा आदमी, तो उसको शायद नहीं अच्छा लगा होगा, तो वो वापस चला गया। एंड देन फिर पार्टी स्टार्ट हो गई। पार्टी स्टार्ट हुई, सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया, खाना खाया, सभी लोगों ने स्नैक्स खाया, फिर यू नो जूस वगैरह सब कुछ था। नो लिकर नथिंग, बिकॉज स्टूडेंट्स पार्टी था और स्कूल था, और फिर टीचर्स भी तो थे ना, तो इतना तो रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग तो बनती है। तो फिर ऐसे पार्टी चलते चलते थोड़ी देर में म्यूज़िक स्टार्ट हो गया। तो म्यूज़िक में बच्चे थोड़ा थोड़ा डांस करने लगे, क्योंकि लाइक बच्चे हैं तो ऑब्वियसली म्यूज़िक लव करते हैं ना। तो बच्चे डांस कर रहे हैं और सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है। फिर एक बहुत भड़कता हुआ गाना आया ना, तो जो स्टूडेंट्स थे, मेल लड़के जो थे, स्टूडेंट्स लोग, मेल बॉयज़ जो थे, वो एकदम इंसिस्ट करने लगे ना मिस्टर सिंह को कि डांस करना हमारे साथ ना। तो मिस्टर गांधी को भी बुलाया गया था इस पार्टी में। मिस्टर गांधी एक क्लास टीचर थे, उसी आर्ट्स फॉर्म के थे, और मिस निशा को भी इनवाइट किया गया था। तो वो सभी लोग पार्टी में इन्वॉल्व थे। तो जब मिस्टर सिंह ने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं डांस करना है, मैं आई एम फाइन विद माई सेल्फ, आई डोंट डांस ना, तो बच्चों ने इंसिस्ट किया, चलो मास्टर, हमारा तो एक ही साल है, पता नहीं नेक्स्ट ईयर हम मिलते हैं कि नहीं, कैसा होगा कैसा। बहुत इंसिस्ट करने पर तो फिर मिस्टर सिंह आ गए ना थोड़ा सा ऐसे डांस करने के लिए बच्चों के साथ, क्योंकि यू नो इट्स अ जॉवियल मोमेंट। सो तो फिर बच्चों ने मिस्टर गांधी को भी लेकर आया। तो मिस्टर गांधी तो बहुत अच्छे थे, तो वो आ गए ना। फिर मिस निशा ने भी ज्वाइन कर लिया पार्टी को, थोड़ा ऐसे डांस करने। फिर लड़कियों ने भी ज्वाइन किया, मिस निशा को भी इंसिस्ट किया, तो फिर मिस निशा ने भी ज्वाइन कर लिया पार्टी को। पार्टी होते होते ऐसे चलते चलते किसी को टाइम का पता ही नहीं चला, रात को टाइम लिमिट क्रॉस हो गया, राइट। 10 बज गए तो सडनली
सभी को याद आया कि अब हमें घर चलना चाहिए। आफ्टर 10 हो गया, एटलीस्ट समझो 10:15 या 10:30 हो गया था, 10:30 या ऐसे बज गए थे। तो मिस्टर सिंह ने बोला अब रात काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अब हमें घर चलना चाहिए। तो पेरेंट्स ने भी बोला, और पेरेंट्स लोग भी बहुत हैप्पी रहे, सब अपना इंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, इट्स लाइक अ कंपेनियनशिप। तो बहुत अच्छी तरह से सब अपना पार्टी इंजॉय कर रहे थे, आई वुड से। तो फिर फन हो रहा था, जैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। ये सब ये लाइफ की ऐसी पार्ट होती है जो कभी भूला नहीं जाता ना ज़िंदगी में। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कहाँ भी चला जाए, ये सब पार्ट कभी भूलते नहीं है, वो स्कूल वाले डेज। तो फिर सभी डांस करने लगे। मिस्टर सिंह रियलाइज़ किया तो मिस्टर गांधी ने भी बोला हाँ ओके लेट्स स्टॉप द पार्टी। बट बच्चे तो कंटिन्यू करना चाहते थे क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं। बट मिस्टर सिंह ने स्ट्रिक्टली कहा नो, बिकॉज टाइम इज़ ओवर। तो फिर सब कोई घर जाने लगे। तो सब कोई घर जाने लगे। पेरेंट्स जो जो अपने बच्चों के साथ आए थे वो तो अपने घर चले गए, मिस्टर सिंह भी अपने घर चले गए, मिस्टर गांधी भी अपने घर चले गए, सभी बच्चों को सेंड करके। तो ये लड़की नीली अपने पापा को वेट कर रही थी, बट देर हो गया था, उसका पापा पहुंच नहीं पाया, थोड़ी देर हो गई। जब 15 मिनट्स वेट किया उसने अपने पापा को, नहीं आया पापा, तो उसने दोनों सिस्टर रास्ते पर चली गई क्योंकि एकदम मेन रोड पे ही स्कूल था, कॉलेज उनका एकदम मेन रोड पे था। तो फिर घर चली, तो फिर गई रास्ते पर, तो वहाँ पर उनको एक टैक्सी मिल गया। फिर उसने टैक्सी हायर किया, तो बोले कि अंकल मुझे घर छोड़ दो। उसने एड्रेस दिया कि मुझे घर छोड़ दो। तो अंकल लेकर गया घर के रास्ते लेकर गया। वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर्स अवे था घर, बहुत दूर नहीं था। तो फिर घर ले जाने लगा तो बहुत सडनली बहुत स्पीड बढ़ गया ना, टैक्सी ड्राइवर का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो लड़कियाँ 2 बार लड़कियों ने बोला कि अंकल आप प्लीज़ धीमा चलाइए ना। तो ड्राइवर एकदम गुस्सा हो गया और ज़्यादा स्पीड बढ़ गया उसका व्हीकल का। तो एक्चुअली में तो फिर उस लड़कियों ने बोला कि हमारा घर छूट रहा है, आप क्यों हमें घर पर नहीं ले जा रहे हो, आप क्यों मैं घर पर नहीं ले जा रही हो। इनफैक्ट हुआ क्या था, लड़कियों को पता नहीं था ना, तो ड्राइवर को पता था, राइट। वो इतना डर गए थे, ड्राइवर का ब्रेक फेल हो चुका था। लड़कियों के पास फ़ोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, किसी तरह का कांटेक्ट नहीं था। जब उसका पापा घर पर वापस गया पता लगाने के लिए कि बेटियां घर पर आई है, तो उसकी मम्मी एकदम डर गई ना, क्योंकि नीली के पापा अपनी बेटियों का नाम ले लेकर बुला रहे थे घर पर जाकर। वो सोच रहे थे कि बेटियां घर आ गई है, लेकिन बेटियां घर पर नहीं पहुंची थी। नीली और उसकी सिस्टर घर पर नहीं पहुंची थी। ड्राइवर का ब्रेक फेल हो गया। तो इतना, अब ना तो किसी तरह का कांटेक्ट है, ना किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है कि वो लड़कियां अपने घर पर कॉल करके बता दे, और ड्राइवर कुछ बोल भी नहीं रहा है। मे बी वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, बहुत डर गया था। सेफ्टी रेगुलेशंस के बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वो सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं इस ऐसे सिचुएशन में, मैं क्या करना, या मुझे क्या करना चाहिए। और 2 बच्चियां भी साथ थी। तो फिर सडनली पेरेंट्स को कांटेक्ट किया गया। नीली के पापा ने मास्टर को कॉल किया, मिस्टर सिंह को, एंड देन फिर वो लोग पुलिस स्टेशन गए। तो जैसे ही पुलिस रिपोर्ट लिख रहा था, उसी टाइम पर कॉल आया। उसी टाइम पर ट्रैफिक ऑफिसर ने कॉल किया कि एक यहाँ पर छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, और उस व्हीकल में नीली और उसकी सिस्टर थी। वो तो बहुत लकी थे कि व्हीकल जाके पेड़ से टकरा गया और सब लोग बच गए। चलो भगवान ने उनको बचा लिया, ओके। किसी को बहुत ज़्यादा चोट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कोई सेफली अपने अपने डेस्टिनेशंस पर पहुंच गए। बट इस स्टोरी से हमें ये पॉइंट मिलता है कि हमें अपने बच्चों का, स्पेशली लड़कियों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जो बड़े लोग हैं उनको टाइम से पहले बच्चों को पिक करना चाहिए। सेफ्टी रूल्स बहुत ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। आजकल का ज़माना बहुत बुरा है। अगर वो ड्राइवर, वो तो चलो अच्छा पर्सन था, उसको छोटी मोटी इंजरी आई थी, ठीक है, वो तो अच्छा पर्सन था, उसने कुछ किया नहीं था, बट इट वॉज एन इंसिडेंट। अगर वो एक एक्सीडेंट नहीं होता, एक इंसिडेंट नहीं होता, अगर बात कुछ और हो जाती, तो नीली के पापा ने थोड़ी देर कर दी थी, ठीक है। इट्स अ फ्राइटनिंग स्टोरी, बट इट्स अ लेसन लर्न स्टोरी। तो अपने बच्चियों को कभी बिना फ़ोन के कहीं ना भेजें, और प्लीज़ उनके साथ हमेशा रहे, और अकेले उनको छोड़े नहीं। कोई बड़ा घर का उनके साथ हो, स्पेशली लड़कियों के साथ।
लड़कों का भी यही रूल अप्लाई होता है। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आया होगा। मुझे देखने के लिए, ऐसी स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय, सी यू सून, टेक केयर, गॉड ब्लेस।